हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आप सबको बरकत दे। मैं खुदा का खादम पास्टर वासिफ गिल आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और खुदावन के नाम को जलाल देता हूँ। आज बहुत अरसा दराज के बाद आज मैं लाइव आप लोगों के दरमियान आया हूँ और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हमेशा हमारे साथ रहती है और हम उसमें हमेशा कायम और दायम रहते हैं। मैं खुदावन अपने खुदा के नाम को जलाल देता हूँ जिसने आज हमें ये वक्त, ये लम्हा दिया कि हम मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें, क्योंकि वो भला और उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफादारी हमेशा हमारे साथ रहती है। मैं खुदावन अपने खुदा के नाम को जलाल देता हूँ, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करता हूँ और मैं आप सबके लिए बरकत चाहता हूँ और बरकत की दुआ करता हूँ कि खुदावन आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और आप हमेशा खुदावन यीशु के नाम को जलाल देते रहे, क्योंकि वही तारीफ और तमजीद के लायक है, वही शुक्रगुजारी के लायक है, वही बंदगी के लायक है। और हम जब उसके नाम को जलाल देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, तो फिर वो हमें बरकत देता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो मेरे अजीजों, मैं आपकी खिदमत में आज फिर एक मर्तबा आया हूँ, तो आए अपनी आंखों को बंद करें और हम यहाँ पर एक दुआ करेंगे और हम सब के लिए बरकत चाहेंगे। आए दुआ मांगे। इब्राहिम, इसहाक, यकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। आज इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है, जो तू रोज बरोज अनगिनत नेमतों से हम सबको अपनी बरकतों से माला माल करता है। खुदावन, तूने ये दिन, ये वक्त, ये लम्हा हमारी जिंदगी में दिया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मैं प्रेयर हाउस मिनिस्ट्री के लिए, खुदा मेरी चट्टान के लिए जो प्रोग्राम हम ऑनलाइन करते हैं, मैं इसके लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावन, जितनी जिंदगियां अभी मुझे ऑनलाइन देख रही हैं, मैं इन सब के लिए तुझसे बरकत चाहता, सलामती चाहता हूँ। मैं खुदावन हर एक जिंदगी को छू बरकत दे, ब्लेस कर, आमीन, हालेलुया। यीशु की तारीफ हो। तो आए आज हम कलामे मुकद्दस के अंदर से बड़ी अहम बात पर गौर करेंगे और आज हम खुदा के कलामे मुकद्दस के अंदर से सीखेंगे जो आज उन्वान है, फक्त एक आदमी का गुनाह। आज हम खुदा के कलामे इलाही के अंदर से जो सीखेंगे वो है फक्त एक आदमी का गुनाह। और एक आदमी की वजह से क्या हुआ है? जिल्लत का सामना करना पड़ा है, रुसवाई का सामना करना पड़ा है, नाकामी का सामना करना पड़ा है। एक आदमी के गुनाह की वजह से, एक आदमी के उस बात की वजह से पूरी कौम को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। तो आए खुदा के कलामे मुकद्दस के अंदर से हम खुदा के उन भेदों पर गौर करेंगे और सीखेंगे खुदा के कलामे मुकद्दस के अंदर से यशवा की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 13 पर गौर करेंगे। यशवा की किताब और 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 13 पर आज हम सीखेंगे कि क्या एक आदमी की वजह से पूरी कौम को रुसवाई का सामना करना पड़ा है, जिल्लत का सामना करना पड़ा है और लोग जो है हलाक हो गए हैं। आए खुदा के
कलाम मुकद्दस के अंदर से हम उन बातों पर गौर करें और खुदावन के नाम को जलाल दें। लिखा है, उठ लोगों को पाक कर और कह कि तुम अपने को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि ऐ इस्राएलियों, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज मौजूद है, तो तुम अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम उस मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से दूर ना करो। खुदावन का कलाम पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। यहां पर मेरे अजीज, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जब हम यशवा की किताब चैप्टर नंबर 7 का मुतालिया करते हैं, जब हम इसे पढ़ते हैं, तो हमें इस चैप्टर के अंदर से बड़ी खूबसूरत बात मिलती है कि किस तरह खुदा अपने लोगों से कलाम करता, खुदा अपने लोगों से गुफ्तगू करता, खुदा अपने लोगों से बातचीत करता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसी मखसूस की हुई चीज है जिसकी वजह से तेरा और मेरा राबता जो है टूट गया है। मेरी जो हजूरी, मेरी जो शफकत, मेरी जो प्रेजेंस तेरे दरमियान थी, वो तुझसे जुदा हो गई है। इसलिए तुमने क्या किया है, नाकामी का सामना करना पड़ा है। अपने अंदर से, अपने पास से उन मखसूस की हुई चीजों को दूर करो, फिर बरकत मिलेगी। मेरे अजीजों, जिस तरह एक मसीही फर्मा बरदार दूसरे के लिए बरकत का बायस होता है, इसी तरह जब एक आदमी का गुनाह होता है तो वो एक आदमी के गुनाह की वजह से बहुत से लोगों के लिए जो है नुकसान, जिल्लत, परेशानी का सामना भी हो सकता है। हाँ, जब खुदा ने, यशवा ने जब जसूसों को भेजा कि जाकर यरू का हाल दरियाफ्त करो, और जब हाल दरियाफ्त कर रहे हैं तो उन्होंने एक बड़ी कामयाबी का सामना किया, बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की, उन्हें कामयाबी खुदा ने दी, खुदा ने उन्हें फतह याबी बख्शी, खुदा ने उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, खुदा ने उन्हें बड़ा जोर बख्शा और उन्होंने फतह याबी पाई। लेकिन जैसे ही मेरे अजीजों उन्होंने एक छोटे से गांव को सैर करना था, फतह करना था, उसके अंदर इस्राएलियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हुआ क्या है कि कुछ शख्स उसमें से कुछ मखसूस की हुई चीजें अपने साथ लेकर आए हैं जब यरू को फतह करना है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, इस्राएली नौजवान हलाक हो गए हैं। एक मखसूस की हुई चीज को अपने पास रखने से बहुत से लोग क्या है, परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा है। तो आज हमें खुदा के इस कलाम को समझने की जरूरत है। और हुआ क्या है कि जब इसराइलियों ने एक छोटे से गांव को फतह करने के लिए जब गए हैं, और वहां पर लिखा है कि उसके इस्राएली नौजवान हलाक हो गए, इसलिए क्योंकि खुदा की वो शफकत, खुदा की वो प्रेजेंट, खुदा की वो हजूरी उनके साथ नहीं थी। अब ये जब वाकया हुआ है तो यशवा ऊंधे मुंह गिर पड़ा है, मुंह के बल खुदा के हजूर झुक गया है और दुआ कर रहा है, और खुदा से वजह पूछ रहा है कि खुदा वजह क्या है कि हमारे नौजवान हलाक हो गए हैं। अब आसपास की कौमें क्या कहेंगी, हमें जिल्लत का सामना करना पड़ा है, इस्राएली उनके आगे से दुम दबाकर भाग गए हैं, हलाक हो गए हैं। अब जब कौमें देखेंगी तो
को उनका बलमा तमाशा बनाएंगी। हमारे लिए ये बड़ी परेशानी की बात है, हमारे लिए ये बड़ी रुसवाई की बात है। तो खुदा का कलाम यहाँ पर खुदा यशवा से कलाम करता है। 7 बाब उसकी 13 आयत में वो कहता है, उठ लोगों को पाक कर, लोगों को पाक कर। और खुदावन इस्राएल का खुदा तुम्हारे दरमियान आएगा और तुम अपने दरमियान से मखसूस की हुई चीजों को अपने से दूर करना। आज मेरे अजीजों, हमें अपने आप से उन मखसूस की हुई चीजों को दूर करना है जो खुदा को हमसे दूर कर देती है, जो खुदा की हजूरी के अंदर रुकावट का बाइस बनती है, जो खुदा और मेरे और खुदा के दरमियान में रुकावट बन जाती है। हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं उसके हजूर नहीं जाती, क्योंकि हमारे दरमियान वो मखसूस की हुई चीजें हैं जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता, जिन्हें खुदा कबूल नहीं कर रहा। खुदा चाहता है कि हम पाक और साफ होकर उसके हजूर जाएं और उन मखसूस की हुई चीजों को अपने से दूर करें। तब खुदा मुझे और आपको बरकत देगा, तब खुदा मुझे और आपको ब्लेस करेगा। मेरे अजीजों, जब हम अपने अंदर से, अपने पास से उन मखसूस की हुई चीजों को अपने से दूर करेंगे, फिर खुदा बरकत देगा, फिर खुदा ब्लेस करेगा। जब हम उसके हजूर जाएंगे, जब हम उसके करीब जाएंगे, जब हम उसके करीब जाएंगे तो वो हमारे करीब आ जाएगा। लेकिन वो मखसूस की हुई चीजें अपने से दूर करने की जरूरत है। इस्राएलियों को एक कामयाबी मिली, कामयाबी के बाद, कामयाबी के अंदर खुदा की हजूरी थी, और जब हजूरी नहीं थी तो क्या हुआ है, इस्राएली नौजवान हलाक हो गए हैं, नाकामी का सामना करना पड़ा है, उनके आगे, गैर कौमों के आगे दुम लगाकर भागना पड़ा है, इसलिए कि खुदा की हजूरी नहीं है, खुदा की इनॉन्टिंग नहीं है, खुदा का वो मसा नहीं है। जब आप खुदा के मसा से भरे नहीं होंगे, जब आप खुदा की अनॉइंटिंग से भरे नहीं होंगे, जब आपके अंदर वो मखसूस की हुई चीज, उसे आप जब तक तर्क नहीं करेंगे, तब तक आप खुदा की हजूरी का मजा नहीं ले सकते। आप उसके मसा का तजर्बा, उसकी अनॉइंटिंग का तजर्बा हासिल नहीं कर सकते जब तक आप वो मखसूस की हुई चीज अपने से दूर नहीं करेंगे। आज जरूरत है कि अपने आप को पाक और साफ करें। फिर उन्होंने क्या किया, वो चीजें, वो मखसूस की हुई चीजें खुदा के सामने रख दी और खुदा से माफी मांगी, तौबा की। फिर खुदा ने उन्हें बरकत दी, फिर खुदा ने उन्हें ब्लेस किया, फिर खुदा ने उन्हें सरफराज किया। अगर आज तक आप बहुत सी दुआएं कर रहे हैं और खुदा की हजूरी, खुदा की इनॉइंटिंग का मजा, तजर्बा अभी तक नहीं किया, तो आज जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और चेक करें, क्या कोई मखसूस की हुई चीज हम अपने साथ लिए हुए तो नहीं है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ रहे, जिससे खुदा खुश नहीं है और इसीलिए हमारी बरकत जो है स्टॉप हुई है। मेरे अजीजों, जब तक हम चेक नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को पाक और साफ नहीं करेंगे, तब तक हम खुदा की हजूरी के अंदर शामिल नहीं होंगे। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और उन मखसूस की हुई चीजों को अपने से दूर करें, फिर खुदा मुझे और आपको बरकत देगा,
फिर खुदा मुझे और आपको ब्लेस करेगा, फिर हम खुदा की हजूरी में शामिल होंगे, फिर खुदा की इनॉन्टिंग में शामिल होंगे, फिर खुदा हमें सरफराज करेगा, बरकत देगा, ब्लेस करेगा, फिर हम सरफराजी पाएंगे। खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमने खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर से इन चंद बातों पर गौर किया कि खुदा, जब हम कोई मखसूस की हुई चीज रख लेते हैं तो खुदा को जो पसंद नहीं है तो फिर खुदा अपनी बरकत को स्टॉप कर देता है। तो आज हमें अपने दरमियान से उन मखसूस की हुई चीज़ों को दूर करके खुदा के नाम को जलाल देने की ज़रूरत है, फिर हम बरकत पाएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे। कदूस रहीम खुदावन, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। आज इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है, जो तू रोज बरोज अनगिनत नेमतों से हम सबको अपनी बरकतों से मालामाल करता है। तूने ये दिन, ये वक्त, ये लम्हा हमारी जिंदगी में दिया, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करने वाले बन जाएं, ताकि उन मखसूस की हुई चीज़ों को अपने से दूर करें और तेरी बरकत को रिसीव करें। मैं खुदा का खादम होते हुए तमाम जिंदगियों के लिए बरकत चाहता, सलामती चाहता हूँ। तू एक एक जिंदगी को छू बरकत दे, ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। मैं तेरा खादम होते हुए तमाम जिंदगियों को तेरे पाक पवित्र लहू में छुपा देता हूँ। सबको छू बरकत दे, ब्लेस कर। प्रेयर हाउस मिनिस्ट्री को बरकत दे, ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावन, मुझे, मेरी पूरी टीम को छू बरकत दे, ब्लेस कर, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं अपने आप को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ। ये छू बरकत दे, ब्लेस कर, आमीन, आमीन। आए खुदावन की सिखाई हुई दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत अब से हमेशा तक हज़रत जमात के साथ, कुल ईमानदार कलीसियों के साथ, अब से हमेशा तक होती रही, आमीन, आमीन। जी, हालेलुया। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के दरमियान आया हूँ और यकीन जाने मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और अभी जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं भाई प्रकाश के लिए बरकत चाहता हूँ, जो कि गोजरा से हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। खुदावन भाई प्रकाश को बरकत दे। मैं इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ। अभी हमें शाजिया गिल भी वॉच कर रही हैं, देख रही हैं। मैं शाजिया गिल के लिए भी बरकत चाहता हूँ और खुदावन के नाम को जलाल देता हूँ। और हमें और भी भाई वॉच कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ। खुदावन एक एक ज़िंदगी को छुए, बरकत दे, ब्लेस करे। मैं जिनके नाम नहीं जानता, मैं उनके लिए, सबके लिए बरकत चाहता हूँ। हाँ जी, लियाकत साहब के लिए भी बरकत चाहता हूँ। ये अभी हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। खुदावन इनके साथ हो। और मैं सबके लिए बरकत चाहता हूँ जो बाद में भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे। मैं उनके परिवार के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए, बीवी बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ, सलामती चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम एक काफ़ी अरसे के बाद हमने शुरू किया है और हम इस प्रोग्राम को, मैं कोशिश करूँगा कि हम इसे अब कंटिन्यू रखेंगे और कंटिन्यू मैं आऊँगा। हम कलाम को सुनेंगे, एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। तो
खुदावन आप सबको बरकत दे, आप सबों को ब्लेस करे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन।